नमस्कार दोस्तों। मैं कुमार संतोष। भारतीय संविधान में अभी हम लोग चल रहे थे और हम लोग ने देखा संवैधानिक विकास का कुछ टॉपिक देखा भारतीय संविधान के। अभी छोटा सा तथ्य है, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं किसी भी, चाहे यूपीएससी हो या किसी स्टेट पीसीएस हो, कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन हो। भारतीय संविधान से अनुसूचियां, तो हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में टोटल जो मूल संविधान था, वो मूल संविधान में टोटल 8, लेकिन वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में वो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ये 12 अनुसूची को हम लोग ट्रिक के साथ याद करेंगे कि कैसे याद करें। अब देखिए, भारतीय संविधान को आप जितना पढ़ेंगे ना, वो मैथमेटिक्स की तरह आपकी मैथ्स बहुत कम करेगा। यदि यूपीएससी में या किसी स्टेट पीसीएस में 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं और आप इसे यदि अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो 9 प्रश्न सही होगा ही, और अच्छा रहा तो आप 10 में 10 प्रश्न पीसीएस में मांगे। लेकिन यूपीएससी ने यदि 10 पूछे तो 9 प्रश्न 8 प्रश्न तो आप नीचे जाएंगे ही। तो आप जितनी ट्रिकी अप्रोच के साथ आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। तो अभी पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग पीटी के देखें कि क्या है स्थिति। तो संविधान पे अनुसूचियां जो शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो टोटल 8 था मूल संविधान। लेकिन बाद में संशोधन होता गया और इसमें अनुसूचियां को जोड़ दिया गया, और इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो अनुसूची है वो टोटल अनुसूची की संख्या 12 है। अब अनुसूची 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये टोटल 5 अनुसूचियां। हमको याद रखें कि हम लोग भारतीय नागरिक हैं, इंडिया, और इंडिया में क्या है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ये 2 चीजें। अब अनुसूची यदि बात करेंगे, संविधान की हम बात करेंगे, तो सबसे पहले भारत और उसके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो इस संविधान में सबसे पहले यदि हम चर्चा करें तो स्टेट्स एंड यूटी, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। तो अनुसूची 1 में क्या है कि भारत के जो राज्य हैं और केंद्र शासित जो प्रदेश है, इनकी चर्चा की। पहला याद हो गया। दूसरा, जो स्टेट हैं, जो इंडिया केंद्र शासित प्रदेश है, या दूसरे जो इंडिया है, उसमें पद की बात की गई। चलाने के लिए तो पद होगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जैसे महान्यायाधीश, जैसे भी पद हैं, जो संवैधानिक पद हैं, वो सभी के जो पद हैं, वो सभी पदों की चर्चा यहाँ की गई। यानी पद और वेतन जो है वो चर्चा कहाँ की गई है, 2। पद मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो कैग हैं, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ये सब इत्यादि जो महत्वपूर्ण पद जैसे हैं, वो सभी पद की चर्चा की गई। अब जब ये पद लिए तो पद तो इसी तरह है, लेकिन पद भी तो इसी तरह ग्रहण नहीं करेंगे ना। इस पद को ग्रहण करने के लिए तो उनको शपथ लेना पड़ेगा भारतीय संविधान का। तो एक में क्या देखें, स्टेट एंड यूनियन, दूसरे में देखें पद, जो भारत में जो संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इस पद को चलाने के लिए शपथ, यानी पद जब आता है तो वेतन देखते हैं, किसी भी वैकेंसी निकलता है, लिखा रहता है ना आपका बेसिक पे ग्रेड, तो पद के साथ वेतन। जब ये तीसरे पद वेतन हो गया, अब तीसरे नंबर पे आता है कि ये शपथ लेंगे। जब तक शपथ नहीं लेंगे तो पद ग्रहण कैसे करें। अब ये आ गया कि शपथ ग्रहण। अब आया चौथा, अब आता है 4 में क्या है, राज्यसभा की
सीटें। अब राज्यसभा की सीटें देखिए 4, रॉ आया ना, रॉ 4, ये रॉ फॉर मतलब राज्यसभा, यानी राज्यसभा की जो सीटें हैं वो सीटें का वर्णन किया गया है 4। याद हो गया होगा। 4 में क्या है कि भारत में जितने भी राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, वो सीटें के आवंटन का जो है यहां सूची दी गई। अब आता है 5 ऐसे है, यानी SC और ST। 5 का सेट कैसे, S जैसे लिखते हैं ना, S जैसे लिखते हैं 5, S जैसे, तो 5 का मतलब SC और ST के विशेष प्रावधानों की चर्चा की गई। अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूची 5 में है कि जो SC ST है, शेड्यूल कास्ट क्षेत्र और जो शेड्यूल ट्राइब क्षेत्र, अनुसूचित जाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, उसके प्रशासन के संबंधों में विस्तृत चर्चा की गई। जो शेड्यूल कास्ट क्षेत्र हैं, जो शेड्यूल ट्राइब क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के प्रशासन की विशेष चर्चा की गई। 5 में क्या है कि जो S अल्फाबेट है 5, तो उससे समझ जाइएगा SC ST राज्यसभा का जो क्षेत्र है प्रशासन का, उसकी चर्चा। 5 हो गया। 6 में क्या आता है, उसमें भी SC ST का ही चर्चा की गई है। इसमें एक है असम, मेघालय और मिजोरम। असम, मेघालय और मिजोरम क्षेत्र के जो जनजातीय हैं प्रशासन की चर्चा की गई। असम, मेघालय और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के जो प्रशासन के प्रावधान हैं इसके चर्चा की गई। तो हम लोग इसको लेते हैं ममता, असम, मेघालय, मिजोरम, कहीं कहीं त्रिपुरा भी लिखा जाता है कि इस क्षेत्र का भी चर्चा किया गया। तो ममता 6 छबीला, तो ये याद रखिएगा ममता कहां है 6 में। अब आते हैं 7 में क्या है, सूची। 7 100 मतलब क्या, सूचियां में क्या है, केंद्र सूची। जब हम लोग पढ़ेंगे केंद्र और राज्य संबंध तो वहां इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी इतना चलिए कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात की गई। ये सूची 7 सूची में जो है वो 7 सूची में जो है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की चर्चा की गई। केंद्र सूची का जो भी विषय है वो विषय पे संसद सदस्य, जो संसद है वो करती है, ये राज्य करती है और ये समवर्ती यानी जो दोनों में, लेकिन निर्णय जो होगा वो केंद्र द्वारा। तो वो देखते हैं कि संघ सूची में जो राज्य सूची और समवर्ती सूची है, संघ सूची में लगभग 97 विषय है। 97 सूची की बात की गई। जो राज्य सूची है वो राज्य सूची में 66 विषय की चर्चा की गई और जो समवर्ती सूची है उसमें 47 विषय की चर्चा की गई। समवर्ती सूची का जो विषय है उसमें संसद और जो विधानमंडल जहां है वहां विधानमंडल दोनों कानून बना सकती है। ये समवर्ती सूची है। यदि दोनों के बीच कानून में कोई संघर्ष होता है, यदि कोई विवाद होता है,
तो वो प्रभावी हो जाएगा कौन? संसद का। ये केंद्र में यहाँ रखिए कि ये 3 सूचियां हैं। बीपीएससी एक बार प्रश्न पूछ दिया था कि इसमें कितना सूची, इसमें कितना विषय, इसमें कितना विषय, तो याद रखिएगा। जैसे केंद्र राष्ट्र संबंध जब हम चलेंगे तो वहां पे इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे कि कैसे भाई कौन कौन से विषय किस चीज में है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग जब केंद्र राष्ट्र संबंध में पढ़ेंगे तो वहां पे हम प्रशासनिक क्षेत्र में वो पूरा बताएंगे कौन सा सूची कब आया, यहाँ से प्रश्न एक न एक पूछे ही जाते हैं। तो अभी सिर्फ इतना जाने कि जो साथ में सूचियां हैं वो सूची जो है वो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। केंद्र सूची में 97 जो संसद के द्वारा कानून बना सकती है, ये राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य सूची जो है कानून बना सकती है, और तीसरा जो समवर्ती सूची है वो संसद और विधानमंडल द्वारा यदि कोई विवाद होता है तो उस रूप में संसद का कानून प्रभावी होता है। 8 में है भाषा, लैंग्वेज। पहले 18 भाषा थे, अब टोटल 22 भाषा। इसको एक बार लिख लीजिए। भाषा। अब देखिए यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब भाषा जो लैंग्वेज है उससे जो भारतीय संविधान में ये किया गया 18, पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया, और इस सिंधी भाषा को जोड़ने के लिए 21वें संविधान संशोधन किया गया 1967 में। इसके बाद नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, ये जो भाषा है इसे जोड़ा गया। इसके लिए 71वें संविधान संशोधन लाया गया, और यह संशोधन लाया गया 1992। फिर एक और लाया गया बोडो, संथाली, मैथिली, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भाषा। 21 और 71 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 92 संविधान संशोधन। तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये 14, 8 यानी टोटल 14 भाषा प्लस 8 भाषा, टोटल अभी जो है 22 भाषा जो है हमारे। तो सिंधी सबसे पहले जोड़ा गया। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन 1967 में। फिर नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी 71वें संविधान संशोधन 1992 में। फिर बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी
BDMS को जोड़ा गया। 92 संविधान 21 और 71 को जोड़ेंगे तो 92 संविधान संशोधन 2003 में ये टोटल 22-14 थे, फिर ये 8 जुड़े, टोटल 22 भाषा हमारे भारतीय संविधान में चर्चा की गई। फिर बाकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज जब हम चलेंगे तो यहाँ पे और विस्तृत बताएंगे कैसे क्या इसके लिए संशोधन होगा क्या। अभी हम लोग अनुसूची में सिर्फ इतना जान लें कि 8 भाषा। अब इतने हमारे मूल संविधान में थे, अब मूल संविधान में थे तो अब हम चलते हैं कि भारतीय संविधान के आगे का क्या हुआ, आगे की अनुसूची क्या है। लिखिए 9, 10, 11 और 12। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसी संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, सबसे बड़ी विशेषता है। यहां से प्रश्न पूछा भी जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची को हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, तो ये 9वीं अनुसूची है जिसे हम भारतीय संविधान जो कब को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, कब आया तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में आया। यहाँ एक बनता है। इससे बहुत सारी चीजें यदि पढ़ेंगे तो भूमि से संबंधित है। टोटल अभी लगभग नहीं कोर्स तो 284 विषय इसमें लाया गया। तमिलनाडु सरकार आरक्षण, जयललिता की मैडम थी जिस समय, आरक्षण को भी इसमें डाल दिया गया था क्योंकि उसे न्यायालय चुनौती नहीं मिली। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब देखते हैं कि 2007 में के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय ने 11 जनवरी 2007 को निर्णय देते हैं कि 9वीं अनुसूची में जो विषय है उसको भी हटाया जा सकता है। अब समझिए, उन्होंने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी विषय 9वीं अनुसूची में डाला गया है उसका न्यायिक परीक्षण किया जा सकता है। यह निर्णय दिए 11 जनवरी 2007 को किसने? सर्वोच्च न्यायालय। तो यहां से क्योंकि कहीं ना कहीं जो विषय है यदि वो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचा को हनन करता होगा कोई विषय, तो बिल्कुल इस विषय को यहां से हटाया जा सकता है। तो एक बाउंड्री दे दिए सर्वोच्च न्यायालय ने कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी विषय इसमें डाला गया है आप इसे परीक्षण कर सकते हैं। इसका कानून न्यायालय में वैधानिक विचार का अधिकार दिया जा सकता है। ठीक, इतना जान लिए। 10 माने क्या? दल बदल। जो दल बदल कानून है वो 10 में है। 10 और 10 दल बदल, याद हो गया होगा। ये 52 जो 52वां संविधान संशोधन था, जो दल बदल लाया गया भारतीय संविधान में, वो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में यह कानून बना और इसके द्वारा जो है दल बदल को भारतीय संविधान के अनुसूची में डाल दिया गया। अभी आप देखते होंगे कि यही एक दल बदल के कानून पे संसद के सदस्य को अयोग्यता भी किया जाता है, ठहराया जाता है। तो जब हम लोग दल बदल पढ़ेंगे विस्तृत यहां से तो वहां जानेंगे। अभी इतना जानिए कि दल बदल 10वीं अनुसूची में है जिसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट, पंचायतें और 12 में है नगर निगम।
पंचायत और नगर निगम के लिए भी अलग क्लास उपस्थित है। यहाँ जाने कि पंचायत जो है उसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन, नगर निगम 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1992 में लाया गया था, उस संविधान संशोधन के द्वारा इसे लाया गया। ठीक है कि दल बदल कब आया? 52वां संविधान संशोधन 1985 10 में, पंचायत के 73वां संविधान संशोधन 1992 11 और नगर निगम 12। ये 12 अनुसूचियां हैं और ये 12 अनुसूची से प्रश्न पूछने ही जाते हैं। यदि यहाँ विशेष यदि जानकारी लेना चाहते हैं तो पंचायत में जो है 29 विषय की चर्चा है। 29 विषय की चर्चा। क्वेश्चन पूछता है कि पंचायत में कितने विषय की चर्चा की गई, तो 29 विषय की चर्चा की गई है। और जब नगर निगम की बात करते हैं तो 18 विषय की चर्चा की गई। ये हमारे मेन रूप से अनुसूचियां हैं। तो एक बार प्रेम से फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अनुसूची 1 में क्या है? इंडिया एंड स्टेट और इसका जो यूनियन टेरिटरी है। अनुसूची 2 में क्या है? इंडिया को चलाने के लिए पद यानी पद के साथ वेतन। अनुसूची 3 में क्या है? जब पद है तो उसके लिए शपथ की व्यवस्था की गई, तो शपथ की। 4 में क्या है? तो 4 रॉ आया राज्यसभा, रॉ फॉर राज्यसभा। राज्यसभा की जो सीटें हैं उनका आवंटन किया गया है। 5 क्या एस अल्फाबेट की तरह होता है? तो एससी और एसटी यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो क्षेत्र है उसके प्रशासक के बारे में बताया गया। 6 जिला कौन? मालदा, मेघालय, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जो प्रशासनिक जनजातीय क्षेत्र हैं उसके प्रशासक क्षेत्र के प्रशासक क्या विशेष प्रावधान किया गया है। 6 हो गया। 7 माने सूची। सूची में केंद्र सूची, राज्य सूची और संबंधित सूची। केंद्र सूची माने जो केंद्र सरकार की संसद द्वारा जो कानून बनाई जाती है। राज्य सूची मतलब जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाती है। और संबंधित सूची जो संसद और राज्य केंद्र दोनों द्वारा बनाई जाती है। लेकिन यदि किसी कानून पे यदि विवाद होता है तो वह विवाद जो प्रभावी होगा वो संसद का कानून प्रभावी होगा। ठीक। जो 90 केंद्र सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। राज्य सूची में कितने? 66 विषय हैं। और संवर्ती सूची में कितने हैं? तो 47 विषय हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी जो कौन सा सूची में क्या है वो हम आपको केंद्र राज्य संबंध में जो है वो भी अच्छी तरह से बताएंगे। 8 में क्या हुआ? भाषा। टोटल भाषा कितनी? 14। इसमें 8 नए जोड़े गए और अभी वर्तमान में कितनी भाषा है? 22। सिंधी भाषा को सबसे पहले जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967। इसके बाद आया नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। इसके लिए 71वां संविधान संशोधन किया गया 1992। फिर इसके बाद 2003 में 52वां संविधान संशोधन हुआ। 21 और 71 दोनों को जोड़ेंगे 92 संविधान संशोधन। इसमें बीडीएस आता है, बोडो आता है, आपका संथाली आता है। इसके बाद मैथिली और डोगरी। बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी ये 3 क्षेत्र, ये 1 2 3 4 लैंग्वेज को जोड़ा जाता है। टोटल 22। अब आते हैं नौवीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार ये बहुत सारे 284 84 के आसपास विषय को सम्मिलित किया गया। इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इसे लेकिन इसे सबसे अहम चीज है कि इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, न्यायालय द्वारा इसका परीक्षण नहीं किया जा सकता है। लेकिन 11 जनवरी 2007 को सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि कोई विषय 24 अप्रैल 1973 के बाद यदि वह भारतीय संविधान के 9वीं सूची में यदि शामिल किया गया है उसे चुनौती हम परीक्षण कर सकते हैं। 10 में दल बदल आया कानून। इसके लिए कब आया? 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1995 में और उस समय बनाया गया था। 11 पंचायत से संबंधित है। 1985 से 85 में आया 52वां संविधान। इसके बाद 11 पंचायती आया जिसे 73वां संविधान संशोधन 1992 में और 52वां संविधान संशोधन 74वां और 30 में नगर निगम द्वारा 1992 में। इसमें 29 विषय हैं और नगर निगम में 18 विषय। बस इससे ज्यादा आपको अनुसूची में नहीं दिखता है। ये आप कंप्लीट कर लेते हैं। अनुसूची आपका कंप्लीट। याद करने का जो तरीका है हम बता दिए हैं, इसको एक बार रिवीज कर लीजिए, आपका याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। फिर इसी तरह नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे।